तो श्री राधे कृष्ण हरे हरे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मित्रों। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मित्रों, ताकि आपको जो भी आगे को वीडियो आती रहेंगी वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्रों, जो आप पिछली वीडियो के जो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में देते रहते हैं, तो आपको अच्छी लग रही होंगी। तो मित्रों, आगे को भी आशा करते हैं आप अपना सपोर्ट प्यार भी बनाए रखें। कहीं पर त्रुटि होती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। मित्रों, आज की जो हमारी कथा है वो है सुभाषित त्रिवेणी, धर्म का त्याग बिल्कुल ना करें। कृष्ण भगवान जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं मित्रों, उसी पर आधारित एक कथा है। जो 4-5 श्लोक भावार्थ सहित जो वो समझा रहे हैं, इन्हीं में तीनों लोगों का पूरा भावार्थ जो है यह है, एक रहस्य का ज्ञान दे रहे हैं वो। तो वही आपके समक्ष सुनते रहिए और कथा का आनंद लेते रहिए मित्रों। तो मित्रों, धर्म का त्याग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यही जो है कृष्ण भगवान अर्जुन को जो है यह उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, जन जन को उपदेश दे रहे हैं। वो धर्म की जो परिभाषा है वही वो अर्जुन को जो है वो माया के बंधनों से जो है बाहर निकाल रहे हैं। हर प्राणी को कि उसको अपने धर्म का मार्ग बता रहे हैं कि इसका तो त्याग करना ही नहीं चाहिए। तो जो है यही सुभाषित त्रिवेणी, गंगा अमृत की धारा। तो कहते हैं कि वह जो कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन को, इंदम च त्वां सर्वपरम ब्रवीमि पुण्यम मदम तात्मावशिष्टम न जातु कामान् भयान् लोभादौ धर्म जहाँ जीविति सियापि हेतु। हे तात, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ। हे पार्थ, हे तात, जो मैं तुमको अब बताने जा रहा हूँ, कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एवं वो सर्वोपरि है और पुण्यजनक है। और तुम जो है ध्यान लगा करके सुनना। और वो बात जो है मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ। और कामना से और भय से और लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का जो है त्याग नहीं करना चाहिए। कहते हैं हे पार्थ, जो है अपनी कामना से और अपने भय से, हर प्राणी को जो है ना अपनी उसके कामना से और भय से और जो है लोभ से तथा इस जीवन के लिए जो भी है ना, अगर ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए अगर गलत ये चीज़ें तुम्हारे अगर दिमाग में आती हैं, तो इसके लिए अपने धर्म का कभी भी जो है प्राणी को त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके ऊपर कितनी भी विपदा आ जाए। तो हे पार्थ, यही सर्वोपरि पुण्यजनक जो है बात है। न कामना, न भय, न लोभ। इसके लिए थोड़ी तुम धर्म को त्याग दोगे। तो नित्यो धर्मः सुख दुखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः त्यक्त्वा नित्यं प्रशिस्तस्व नित्ये संतुष्य त्वं तोष परो हि लाभः। तो कहते हैं हे पार्थ, धर्म जो है वो नित्य है, धर्म जो है सर्वोपरि है, धर्म जो है सर्वदा है, धर्म जो है पुण्यजनक है और जो है यही नित्य है। हे पार्थ, किंतु सुख और दुख और ये जो है अनित्य है। आज अगर सुख है कल को दुख भी है, अगर आज अगर दुख है तो कल को सुख भी है। यानी कि यह जो है अनित्य है, यह नित्य नहीं है। जो नित्य रहता है वो स्थिर रहता है और जो अनित्य रहता है आज है कल नहीं है। तो जीव जो है नित्य है, अंश जो होता है। हे पार्थ, यह जो जीव है, जो हमारे अंदर जो ये अंश है
परमात्मा का यह नित्य है, यह कभी मर मिटने वाला नहीं है। पर इसका कारण जो अविद्या होती है और वो अनित्य है। अविद्या तो अनित्य है, विद्या का तो कुछ वही नहीं है। तो अगर आज हमारे अंदर अगर विद्या, हमारे अंदर अगर ज्ञान नहीं है, तो हम संतों की शरणों में, गुरुओं की शरणों में तो अगर हम जाते हैं, तो अच्छी संगत में जाते हैं, तो हमें जो है अगर नित्य धर्म को अगर अपना लें तो अनित्य तो टिकेगा ही नहीं वहाँ, तब उसको कहते हैं अनित्य। तो हे पार्थ, आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित होइए। हे अर्जुन, ये जो तुम जो अनित्य को सोच रहे हो, जो है इस चीज को छोड़ दो और नित्य में मुझ में समा लो और मेरी बातों को समझो और संतोष धारण करो, क्योंकि संतोष जो है ना, वो है सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा लाभ है। तो हे पार्थ, तो धर्म को जो है नित्य अपना लो। हर प्राणी को धर्म नित्य अपनाना चाहिए। तो महाबलान पश्य महानुभावान प्रशास्य भूमिं धन धान्य पूर्णाम राज्यानि हित्वा विपुलान् च भोगान् गतान् नरेन्द्रान् वसमन्तकस्यौ। हे पार्थ, धन धान्यादि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यहीं छोड़कर जो है यमराज के वश में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महानुभाव जो है ना, राजाओं की ओर दृष्टि डालकर देखो तुम। वो कहते हे भारत, जिनके पास धन से परिपूर्ण थे, धन आदि से परिपूर्ण थे और पृथ्वी का शासन उनके हाथ में, और सारे भोग विलास जितनी भी उनके पास सुख साधन वैभव, उतना वैभव था, अंत में वो भी जो है यहीं पर छोड़ के वो भी यमराज उनको जो है ले जाता है। शरीर भी उनका यहीं रह जाता है, सिर्फ ले क्या उनकी आत्मा, उनके प्राण जो है बड़े बड़े धन्ना, बड़े बड़े सूरमा जो है चले गए। और जरा तुम उनके ऊपर दृष्टि डाल के देखो कि उनके क्या हर्ष है, उन्होंने क्या किया था मृत्यु लोक में, किस लिए उनको भेजा था, उन्होंने कितने दान किए और कितने पुण्य किए। हे पार्थ, तो जो है उनको देखो, उनके ऊपर दृष्टि डालो और तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन अपने थे, कौन पराये थे, अपनों ने क्या किया, परायों ने क्या किया। तो तुम्हें हर प्राणी का जो है वहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और दृष्टि डालो उन महानुभाव राजाओं को। तो भूतम पुत्रम दुख पुष्टम मनुष्या उत्तिचप्य राजन स्वग्रहानि हानिन्त्रति त्वम मुक्ते केशाः करुणं रुदन्ति चिता मध्ये काष्ठमिव क्षिपन्ति। तो कहते हे राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वो कहते हैं हे अर्जुन, हे राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, जैसे माता पिता अपने संतान को कितने कष्टों से पालता पोसता है, पढ़ाता लिखाता है, और वह पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत अपने घर से बाहर कर देते हैं। तो कहते हैं हे पार्थ, जिस बच्चे को और जिस प्राणी को जो बड़े जब कष्टों से उसके माता पिता जब पालते हैं, अपने परिवार का जब लालन पालन करते हैं, और वह पुत्र अगर जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत जो है अपने घर से जो है बाहर निकाल देते हैं। चाहे वो किसी का पिता हो, पुत्र हो, माता हो, पत्नी हो, कुछ भी हो, रिलेशन में कुछ भी, अगर कोई भी अगर है जीते जी तो जो है आ बैठ, और अगर उसके प्राण पखेरु अगर चले जाते हैं तो थोड़ी देर करे इसके पास में मत बैठना, अकेला डर लग जाती है। तो इसको प्रेत को जो है ज़्यादा देर अंदर नहीं रखते। क्यों? थोड़ी देर पहले किसी का बाप था, किसी का पति था, किसी का पुत्र था, किसी की माँ थी, किसी की दादी थी, किसी के रिश्तेदार थे, लेकिन अगर उसके शरीर के
अंदर से अगर वो अंश निकल गया फिर वो प्रेत कहने लग जाते हैं कि यह डराएगा। तो यह संसार है, यह मृत्यु लोक है। हे पार्थ, पहले तो इसके लिए बाल छितराए करुण स्वर में विलाप करते हैं। तो कहते हैं हे पार्थ, पहले तो इसके लिए जो है बाल छितराए और करुण स्वर में विलाप करते हैं। अब फिर साधारण काठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। फिर ले गए तो उसको क्या करेंगे, फिर जो है लकड़ियों में डाला, उसको जला, बस अग्नि के सुपुर्द कर दिया। अन्यो धनम प्रेतगतस्य भुनक्ते बयांसी चाग्निश्चौ शरीर धातुनो द्वाभ्यामयं गच्छत्यमूत्र पुण्येन पापेन च वेष्टायमानः। कहते कि हे पार्थ, मरे हुए मनुष्य का धन, जो धनवान अगर मर गया तो उसका धन जो है दूसरे ही लोग खाते हैं, दूसरे ही लोग उस पर ऐशो आराम भोगते हैं। तो उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं। अगर कर दिया किसी ने उसका जो है दाह संस्कार कर दिया, हर मजहब में अपनी अपनी रीति, हर अपने अपने उसके जो है उसका दाह संस्कार कर दिया तो ठीक है, अन्यथा उस शरीर को जलाओ ना जलाओ, फेंको, कुछ भी करो, जंगल में फेंक दिया तो पक्षी खाते हैं या आग जला देती है। तो यह मनुष्य जो है पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ लोक परलोक में गमन करता रहता है, जीवन लेता रहता है, मरण होता रहता है, जीवन लेता रहता है तो मरण होता रहता है। इसलिए जो है उसके जो पाप और पुण्य होते हैं ना, वो बंधा हुआ रहता है। उसमें जो काम, क्रोध, लोभ, अहंक जो उसके अंदर, ये चीज़ें तो हर किसी के अंदर भी थी, लेकिन भगवानों के अंदर तो लिमिट है। उनको भी मोह माया थी, उन्होंने नर की उत्पत्ति करी, नर से नारायण, नारायण से नर। तो आज ये तेरा मेरा अपना पराया, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, जो भी हम कहते हैं, इस जीवन काल में जितने दिन के लिए भी प्रभु ने हमें यहाँ मृत्यु लोक में भेजा है, अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए धर्म का जो है मार्ग में चलते हुए, धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए, मन में सुमिरन करना, सामने कराते चलना, जीवन की दिनचर्याओं में प्रभु से प्रार्थना करना, हर श्वास उसकी दी हुई हमारे ऊपर एक उनका एक कृपा है, हर सांस उनकी है मित्रों। जब चाहे दे दे, जब चाहे वो निकाल ले। हमारे किसी के बस में, किसी प्राणी के बस में ये चीज़ें नहीं हैं। अगर वो चाहे पल पल में कुछ भी कर सकता है। इसलिए कहते हैं हे पार्थ, हे तात, कि धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी विपदा आ जाए। तो मित्रों, ये जो सुभाषित त्रिवेणी जो धर्म का त्याग न करें, जो हमने ये छोटी सी कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत की, आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। आगे को हम ऐसी कथाएं लाते रहेंगे। तो मित्रों, और अगली हमारी कथा होगी, कहानी होगी, तो यह बताते हैं, सुनते रहिए। तो मित्रों, आपको आशा करते हैं यह कथा अच्छी लगी होगी। 4-5 श्लोकों की जो श्लोक है और उसका भावार्थ है, जो कृष्ण भगवान जो अर्जुन को तो उपदेश जो दे रहे हैं कि धर्म का त्याग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वही उन्होंने जो है संसार को जो है अपनी जो बालपन से लेकर के उन्होंने जो है अपनी जितने साल भी वह इस मृत्यु लोक में जब तक अधर्म का उन्होंने नाश नहीं किया, धर्म की जब तक उन्होंने स्थापना नहीं की, तो तब तक उन्होंने कहा कि हर प्राणी को अपने जीवन में जो है धर्म का मार्ग जो है कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, चाहे कितनी भी विपदा आ जाए। तो वही इस 4-5 श्लोक का जो हमने ये आपके बीच में जो कथा आई, तो इसमें आपने सुना होगा मित्रों, आपको अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में हम आपको अब एक जो है कृपानुभूति, जो हनुमान जी की जो कृपा है, और वो है अयोध्या, जो जहाँ हमारी जो प्रेस है, जो
धर्म ग्रंथ जहाँ छपते हैं तो वहाँ की एक जो भक्त हैं तो वह अपने बारे में जो है कहानी जो बता रहे हैं, तो अगली जो हमारी कहानी होगी तो वह हम अगली वीडियो में आपको जो है आपके बीच में जो है फिर प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों, आप लाइक, शेयर, कमेंट और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दें, अपना सपोर्ट बनाए रखें मित्रों। तो आप भी कहते होंगे जो भी वीडियो बना रहे हैं और वो एक ही जगह एक ही स्थान पर जो है बना रहे, तो मित्रों अपने पास यही एक छोटी सी एक रैन बच रहा है, वो किराए में है अभी। तो आप लोगों का सपोर्ट, सभी मित्रजनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो है आप लाइक, शेयर, कमेंट भी करें, और कहीं पर अगर त्रुटि हो जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी है। तो अगली वीडियो कहानी है हनुमान जी की कृपा, सहानुभूति जो कृपा होती है प्रभु भगवान की, तो हनुमान जी की जो कथा होगी तो वह अपने मुखार बिंदु से अपनी कहानी जो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, तो वह अगली वीडियो में आपको सुनाने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, श्री राधे कृष्ण, हरे हरे, सर्व देवी देवताय नमः। सभी के ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।